हेलो गाइस, स्वागत है आपका सी कंसेप्ट में। और आज हम एक और लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऐसा नाम है इसका, और प्रॉब्लम नंबर 179 है। और यहाँ पर इसका लेवल जो है मीडियम में, आप देख सकते हो। तो क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम पढ़ते हैं। तो गिवन अ लिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नम्स, अरेंज them such that they form the largest number and return it. Since the result may be very large, so you need to return a string instead of an integer. तो उन्होंने क्या कहा है कि आपको नम्स एरे दिया होगा, इंटीजर एरे, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे उसमें, और आपको ऐसा अरेंज करना है उस एरे को कि वो लार्जेस्ट नंबर बन जाए। अगर आपके पास दो नंबर्स है और दो नंबर्स को आप ऐड करते हो, मतलब कॉन्केटिनेट करते हो, तो ऐसा रिजल्ट आना चाहिए कि वो सबसे बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 1 और 2 आपके पास है, तो आप 1 2 करोगे या फिर 2 1 करोगे, इनमें से बड़ा कौन सा होगा? 2 1 होगा ऑब्वियसली। तो ऐसा आपको रिटर्न करना है आंसर। लेकिन क्या हो सकता है इस केस में, फॉर एग्जांपल अगर 10 या 11 नंबर हो गए इंटीजर, तो आपका जो वैल्यू होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इंटीजर में वो फिट नहीं होगा। इसलिए आपको करना क्या है, वो स्ट्रिंग में रिटर्न करना है। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ आया होगा। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पर नम्स एरे 10 और 2, 10 और 2, यहाँ पर दो एलिमेंट से, और अगर आप इसे एक साथ करते हो 1 0 2 तो नहीं कर सकते। इससे बड़ा क्या हो सकता है? 2 1 0 हो सकता है। यहाँ पर ऐसे हो सकता है 2 पहले फिर 1 0। तो ऐसा आपको रिटर्न करना है, तो स्ट्रिंग में रिटर्न करना है, इसलिए डबल पैरेंथेसिस में यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल है 3 30 34 5 9। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 9 पहले आ जाएगा, या बाद में 5 आ जाएगा, बाद में 34 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा वैल्यू बन जाता है। लेकिन आप इसमें देख सकते हो, ये जो हमारा आउटपुट है तो बहुत बड़ा वैल्यू बन चुका है, तो इंटीजर की रेंज में फिक्स नहीं आता, तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बनाई है और रिटर्न किया है। तो अब हम इसका कोड देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने नम्स नाम का एरे दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ इंटीजर वैल्यूज है। जो एग्जांपल हमने देखा था वही मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ कोड की हेल्प से। तो यहाँ पर इस नंबर का आउटपुट क्या हमें चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर आउटपुट लिख देता हूँ। क्या आएगा आउटपुट दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले तो स्ट्रिंग में आएगा, तो इसीलिए मैं डबल पैरेंथेसिस लिखता हूँ। और सबसे बड़ा तो 9 है, 9 पहले आएगा, फिर आएगा यहाँ पर 5 आएगा, फिर शायद फिर 3 आएगा और 4 आएगा, फिर 2 3 आएगा, 2 3 है, और आखिर में 0। तो ये हमारा सबसे बड़ा वैल्यू बन जाएगा, और हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पर, ठीक है, तो मैं आपको अभी कोड करके बताता हूँ, कोड समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर तो पहले मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ जिसमें हमें आंसर रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ans नाम दे देता हूँ, और हम यहाँ पर, ये क्या हो गया, गंदा कुछ हो गया है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर डिलीट करके फिर से लिख देता हूँ। और जी हाँ, यहाँ पर ans नाम का स्ट्रिंग है, और अभी तो ये एम्प्टी है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। और अब हमें क्या करना चाहिए, ये जो स्ट्रिंग यहाँ पर नम्स दिख रही है आपको, ये हमें सॉर्ट करना चाहिए। पहले तो सबसे सॉर्टिंग कैसा होगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगा, और वो हम करेंगे पहले तो सॉर्ट फंक्शन हम लिख लेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग में। एसटीएल में अगर आप पढ़ोगे, मैं आपको फिर एक बार अलग से वीडियो एसटीएल का बना दूंगा, वहाँ पर सभी स्ट्रिंग के जो ऑपरेशंस होंगे वो आपको समझा दूंगा। अभी के लिए यहाँ पर जो यूज़ करेंगे हम, वो सॉर्ट फंक्शन होगा। ये सॉर्ट फंक्शन C++ में यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, कैसे वर्क करता है, मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो यहाँ पर nums डॉट बिगिन, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नम्स सॉर्ट का ये फंक्शन लिख लिया है। आपको यहाँ पर 3 आर्गुमेंट्स दिख रहे हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया। ये जो पहले 2 आर्गुमेंट्स है, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड, मतलब ये क्या होगा। नम्स डॉट बिगिन मतलब जो हमारा एरे होगा, तो उस एरे का स्टार्टिंग पोजिशन होगा, और नम्स डॉट एंड जो होगा वो एरे का लास्ट पोजिशन होगा। तो वैसे हम यहाँ पर नम्स के स्टार्टिंग से
शुरू करेंगे और एंड तक खत्म करेंगे ट्रैवर्स करना। और यहाँ पर आखिर में कंपेयर लिखा हुआ है। ये कंपेयर क्या है? ये कंपेयर एक फंक्शन है, हम बाद में लिखेंगे उस फंक्शन को। उस फंक्शन में एक्चुअल में सॉर्टिंग होगा, तो इसीलिए कंपेयर फंक्शन हमने यहाँ पर आर्गुमेंट में लिखा है। तो ये आपको सॉर्ट फंक्शन जो है ये आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या देगा? आपकी जो स्ट्रिंग है, आपका जो इंटीजर, आपका जो नम्स एरे है वो आपको सॉर्टेड वे में दे देगा। तो सॉर्टेड वे में मतलब जो सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू होगा वो आगे आ जाएगा और छोटा वाला लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से आपको ये सॉर्ट फंक्शन काम करता है। ये कंपेयर फंक्शन हम इसके बाद लिखेंगे, चिंता मत करो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर, यहाँ पर हमने फॉर लूप लिख लिया है। तो फॉर लूप में क्या लिखा हुआ है? आई लेस देन और आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज और आई प्लस प्लस, मतलब ये आई वैल्यू ट्रेट करेगा आई से पूरे नम्स एरे में। और यहाँ पर फॉर लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है? ए एन एस इज इक्वल टू ए एन एस प्लस टू स्ट्रिंग मेथड हमने लिखी है। तो टू स्ट्रिंग मेथड के आर्गुमेंट में हमने क्या लिखा है? नम्स डॉट आई, नम्स ब्रैकेट में आई। इसका मतलब क्या होगा? ये जो नम्स ब्रैकेट में आई, अभी आई 0 है, तो यहाँ पर अगर हम ये एरे सॉर्टेड करते इस सॉर्ट फंक्शन से हमें, तो एरे क्या मिलेगा नया वाला? तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नम्स इज इक्वल टू। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मुझे लग रहा है मैं आपको एक सॉर्ट फंक्शन जो कंपेयर लिखा है मैंने, ये कंपेयर वाला फंक्शन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, वरना आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। तो मैं यहाँ पर कंपेयर फंक्शन लिख लेता हूँ। तो ऊपर मैं यहाँ पर लिख लूँगा। तो यहाँ पर रिटर्निंग टाइप बुलियन होगा, इसीलिए बुल लिखा है। और नाम क्या है फंक्शन का? कंपेयर। और ब्रैकेट में क्या आएगा? आर्गुमेंट इंट ए कॉमा इंट बी। रिटर्न में क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड यूज किया हुआ है। टू स्ट्रिंग ऑफ ए प्लस टू स्ट्रिंग मेथड का बी, अगर ये ग्रेटर देन होगा टू स्ट्रिंग मेथड बी प्लस टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ ए। तो ये रिटर्न कर देगा दोस्तों यहाँ पर। तो क्या रिटर्न कर देगा यहाँ पर? ये हमारा कंपेयर फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट एंड और कंपेयर, ये जो कंपेयर फंक्शन होगा यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास किए हुए, आप यहाँ पर देख सकते हो बूल कंपेयर में। तो ये आपको ट्रू और फॉल्स में रिटर्न मिलेगा आंसर। तो अगर इंट ए कॉमा इंट बी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर पहले तो 3 और 30 है, तो यहाँ पर 3 और 30 हमने यहाँ पर पास किए हुए हैं। और ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू और फॉल्स करेगा ऑब्वियसली। तो ये क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर? तो टू स्ट्रिंग ऑफ ए, मतलब क्या है कि ये जो ए हमारा है, ए अभी हमारा क्या है? 3 है। तो 3 को 3 इंटीजर में है, तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा? 3 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पास करेगा। तो यहाँ पर 3 इंटीजर के अलावा हमारे पास यहाँ पर 3 का 3 कैरेक्टर में स्ट्रिंग में है। तो ये टू स्ट्रिंग मेथड का काम है। तो टू स्ट्रिंग ऑफ ए मतलब स्ट्रिंग में 3 प्लस टू स्ट्रिंग ऑफ बी मतलब स्ट्रिंग में 30। तो 3 और 30 प्लस मतलब क्या होगा? 330 हो गया। मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस कंपेयर फंक्शन में आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर टू स्ट्रिंग ऑफ ए क्या है हमारा? 3 स्ट्रिंग में है, और प्लस टू स्ट्रिंग ऑफ बी यहाँ पर 330, ये हमारा बन गया। और आगे क्या कंडीशन लगाइए? अगर ये ग्रेटर देन है, किसके ग्रेटर देन? टू स्ट्रिंग ऑफ बी हमारा अभी क्या है? 30 है। और यहाँ पर ए क्या है? 3 है। तो अगर 330 हमारा 303 से ग्रेटर देन होगा तो हम क्या करेंगे? ट्रू पास करेंगे। तो अभी हमारा बुल में ट्रू पास हो चुका है। तो यहाँ पर 330 तो 303 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ट्रू पास हो चुका है। तो ये एक्चुअल में बुल फंक्शन का कंपेयर फंक्शन का यहाँ पर वर्क है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी यहाँ पर ये हमारा सॉर्टेड वे में हमें ये नम्स जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड यूज किया हुआ है। तो हमें टू नम्स तो मिल गया, और वो भी सॉर्टेड वे में। अब यहाँ पर फॉर लूप में हमने क्या किया है? तो सिंपली हमने
ऐड किया हुआ है, सभी नंबर्स ऐड किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली हमारा 9 पहले होगा, फिर 5 होगा, तो ऐसा हमें स्ट्रिंग में ANS में कन्वर्ट होके मिल गया है यहाँ पर फॉर लूप के अंदर। अब हम लास्ट में एक कंडीशन चेक करेंगे सिंपली, इफ ANS ब्रैकेट में 0, मतलब अभी ANS एम्प्टी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 स्ट्रिंग में रिटर्न कर देंगे, लिखेंगे और रिटर्न 0 कर देंगे। तो यहाँ पर अगर ANS मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है अगर एम्प्टी होती है तो हम 0 प्रिंट कर देंगे, और हम आखिर में अगर ये कंडीशन फेल होती है तो हम रिटर्न सिंपली यहाँ पर ANS कर देंगे। तो ANS हमें यहाँ पर जो मिला हुआ है फॉर लूप के अंदर वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये सिंपल कोड था, यहाँ पर ये हमारा कोड यहाँ पर खत्म हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर लीड कोड पर यहाँ पर करके दिखाता हूँ और सबमिट करके देखता हूँ, देखते हैं ये कोड लिखने के बाद सबमिट होता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कोड लिख लिया है, जैसे मैंने आपको समझाया एज इट इज वैसे का वैसे सेम हमने कोड यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर एक कंपेयर फंक्शन यहाँ पर हमने कंपेयर फंक्शन लिख लिया है, और यहाँ पर हमारा क्लास सॉल्यूशन है, और सभी जो मैंने आपको जैसा समझाया एज इट इज सेम लिखा है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं रन होता है कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2 केसेस यहाँ पर ट्रू हो चुके हैं। अब हम सबमिट करके देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक्सेप्टेड हो चुका है, अगर आप यहाँ पर देखो तो एक्सेप्टेड हो चुका है। तो दोस्तों यही था हमारा प्रॉब्लम। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अगला वीडियो भी लीड कोड का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए लेके आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कुछ और चाहिए होगा वीडियो में तो आप बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे दोस्तों। थैंक यू।